दोस्तों, अयतुल्ला अली खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर थे जो 1989 से 2026 तक सत्ता में रहे। वो ईरान के इस्लामिक क्रांति के बाद के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। 1 मार्च 2026 को अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमलों में उनकी मौत हो गई, जिसकी पुष्टि ईरानी राज्य मीडिया ने स्टेट टीवी ने की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया, जीत बताई। कई लोग उनकी मौत पर जश्न मना रहे हैं क्योंकि उनके शासन में मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार उनके राज में हजारों लोग मारे गए थे, यातनाएं दी गई थी। ये कहानी उनकी क्रूरता की है जो ईरान को दबाने वाली थी। इस वीडियो में इसी की डिटेल जानते हैं। सत्ता में आने की कहानी और शुरुआती क्रूरता की बात करते हैं। खमेनी 1989 में अयतुल्ला खुमैनी की मौत के बाद सुप्रीम लीडर बने। उन्होंने ईरान को कट्टर इस्लामिक राज्य बनाया, जहां महिलाओं पर हिजाब अनिवार्य था और विरोधियों को दबाया जाता था। शुरुआत से ही उन्होंने राजनीतिक कैदियों पर अत्याचार किए। 1988 की जेल नरसंहार में उनके प्रभाव में हजारों राजनीतिक कैदियों को फांसी दी गई। ह्यूमन राइट्स वॉच इसे अपराधों की शुरुआत बताता है। उन्होंने IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को मजबूत किया, जो विरोधियों को कुचलने का हथियार बना। उनकी क्रूरता ने ईरान को जेल जैसा बना दिया, जहां बोलने की आजादी नहीं दी जाती थी। विरोध प्रदर्शनों का दमन और हत्याओं की अब बात करते हैं। दोस्तों, खमेनी के शासन में कई बार प्रदर्शन हुए, जैसे 2009 का ग्रीन मूवमेंट और 2019-2022 के विरोध। हर बार उन्होंने क्रूरता से सबको दबाया। 2019 में ईंधन कीमतों पर विरोध में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2022 में महसा अमीनी की मौत मोलारिटी पुलिस द्वारा के बाद प्रदर्शनों में 500 प्लस लोग मारे गए, हजारों गिरफ्तार किए गए। एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया कि बच्चों तक को गोली मारी गई, रेप और यातनाएं दी गई। इवन प्रिजन जैसी जेलों में कैदियों को पीटा जाता, नींद से वंचित रखा जाता था। यह क्रूरता ईरान के युवाओं को कुचलने की थी, लेकिन लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था दिन ब दिन। यातनाएं क्या दी गई, फांसी और मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे किया गया। खमेनी के राज में ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश बना। 2024 में 800 एग्जीक्यूशन हुए। कई पब्लिक एमनेस्टी रिपोर्ट्स बताती है कि राजनीतिक कैदियों को रेप, बीटिंग, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जैसी यातनाएं दी जाती थी। एग्जाम्पल, चैंपियन रेसलर नवीद अफकारी को 2020 में फांसी दी गई क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। महिलाओं को लैशिंग, कोड़े और एसिड अटैक का सामना करना पड़ता था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपराधों के खिलाफ मानवता कहा। उनकी क्रूरता ने लाखों ईरानियों को निर्वासित होने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कैसे करवाता था खमेनी। खमेनी ने महिलाओं को सबसे ज्यादा सताया। दोस्तों, हिजाब ना पहनने पर गिरफ्तारियां, यातनाएं। महसा अमीनी की मौत इसी का एग्जाम्पल है, जिसने वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट शुरू की। कुर्द बलूच जैसे अल्पसंख्यकों पर दमन। 2022 में 85 कुर्द मारे गए। LGBTQ लोगों को मौत की सजा दी गई। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार जेलों में सेक्सुअल असॉल्ट आम होता था। उस वक्त बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था। 2022 प्रदर्शनों में बच्चों को रेप और टॉर्चर किया गया। ये क्रूरता ईरान की आधी आबादी को दबाने की कोशिश कर रही थी। इंटरनेशनल क्राइम और आतंक का समर्थन कैसे करता था खमेनी। खमेनी ने ईरान को आतंक का स्पॉन्सर बनाया हुआ था। उन्होंने हिजबुल्लाह, हमास जैसे ग्रुप्स को फंड किया, जिससे मिडल ईस्ट में हजारों मौतें हुई। अमेरिका ने उन्हें दुनिया का सबसे बुरा आदमी कहा। उनके राज में ईरान ने इजराइल, अमेरिका पर हमले करवाए, लेकिन घरेलू क्रूरता सबसे ज्यादा बढ़ी। 1 लाख ईरानियों की हत्या का आरोप भी लगा। UN और HRW रिपोर्ट्स में उन्हें मास किलिंग, टॉर्चर का दोषी ठहराया गया। उनकी मौत US इजराइल हमलों में हुई, जिसे कई ने न्याय कहा। मौत पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत से लोग खुश क्यों हैं। खमेनी की मौत पर ईरान में कुछ लोग शोक मना रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जश्न मनाया जा रहा है। एक्स पर पोस्ट शेयर हो रहे हैं। दुनिया बेहतर जगह बनी, ईरान मुक्त हुआ। विपक्षी ईरानियों ने जाविद शाह जिंदाबाद चिल्लाया। उनके शासन ने ईरान को आर्थिक रूप से बर्बाद किया, मानवाधिकार नष्ट किए। ट्रंप ने कहा यह ईरान के लोगों के लिए न्याय है। कई ईरानी निर्वासितों ने कहा उनकी मौत से क्रांति आएगी। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि क्रूरता हमेशा नहीं चलती। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।